दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान माना जाता है, कारून। उसका जिक्र कुरान में हजरत मूसा अलैहिस सलाम की कौम के साथ आता है और अल्लाह ने उसे हमारे लिए सबक और नसीहत के तौर पर बयान किया है। कारून की असल पहचान कारून बनी इज़राइल की कौम से था और हजरत मूसा अलैहिस सलाम का रिश्तेदार भी था। शुरुआत में वह अपनी कौम के लोगों के साथ इबादत और नेक काम करता था। रिवायतों के मुताबिक उसके पास इल्म और अक्ल का बहुत ऊंचा मकाम था और लोग उसके इल्म और खूबसूरत तिलावत की वजह से उसे नूर वाला कहते थे। दुनिया की मोहब्बत और शैतानी फितना। लेकिन धीरे धीरे कारून को दौलत और दुनिया की मोहब्बत ने घेर लिया। उसके पास एक शख्स आया जो इब्लीस का रूप था और उसने कहा कि दुनिया और माल जमा करना भी इबादत का हिस्सा है। धीरे धीरे कारून अपनी इबादत भूल गया और सिर्फ दौलत और शौक में मशगूल हो गया। कारून की दौलत कैसे बढ़ी? कारून ने तिजारत और पूंजी के काम में बहुत हुनर दिखाया और अपने माल में लगातार इजाफा किया। कुछ रिवायतों के मुताबिक उसके पास पत्थर से सोना निकालने का इल्म था, जिसकी वजह से वह अपनी दौलत बढ़ाता था। अल्लाह ताला ने उसे इतना रिज्क दिया कि उसकी दौलत हर तरफ फैल गई। उसकी दौलत का यह हाल था कि उसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए भी बहुत से ताकतवर आदमी चाहिए होते थे। उसने महंगे कपड़े पहनना शुरू किए, सोने के पलंग और कुर्सियां बनवाई और अपनी दौलत पर घमंड करने लगा। हजरत मूसा अलैहिस सलाम की नसीहत और कारून का घमंड। जब अल्लाह ने कौम पर ज़कात का हुक्म दिया तो कारून ने इसका इनकार कर दिया। हजरत तो कारून ने इसका इनकार कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस सलाम ने उसे नसीहत की कि वह अपनी दौलत में तकवा अपनाए और लोगों की मदद करे। लेकिन कारून ने घमंड किया और कहा कि यह सब कुछ उसे उसके इल्म और हुनर की वजह से मिला है। उसने लोगों के सामने घमंड दिखाया और हजरत मूसा अलैहिस सलाम को चुनौती दी कि अगर वह सच में नबी है तो उसके खिलाफ दुआ करें कि उस पर अल्लाह की सजा आ जाए। कारून की तबाही। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस सलाम की दुआ कबूल की और जमीन को हुक्म दिया कि वह कारून और उसके घर को निगल ले। सुबह हुई और जमीन ने कारून, उसके साथ वालों और उसके तमाम खजानों को अपने अंदर समा लिया। कारून का कोई निशान बाकी न रहा। जो लोग कल तक उसकी दौलत देखकर लालच करते थे, उन्हें समझ आ गया कि असली नेमत दौलत नहीं बल्कि ईमान और तकवा है। सबक और पैगाम।